लोग जिन्होंने किसी तरह का भी कर्जा लिया है उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। या तो सरकार आपका कर्जा माफ करेगी वरना सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट से आपका कर्जा माफ करवाया जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। एक एक व्यक्ति को कर्जा मुक्त करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी जानकारी भेजनी है। अगर आप अपनी जानकारी भेजेंगे तो जानकारी को मैं सुप्रीम कोर्ट में भेज पाऊंगा। और क्या करना है, पत्र लिख करके भेजिए। हिंदी में भेजिए, इंग्लिश में, मराठी में, गुजराती में, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, उड़िया में, उर्दू में, पंजाबी में, मराठी में, जो भाषा आपको आती है उसमें लिख करके भेजिए। कम से कम 4 कॉपी भेजिएगा। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम, एक आरबीआई के गवर्नर के नाम और एक मेरे नाम पर शाहनवाज चौधरी भारती के नाम। सब जगह आपकी चिट्ठियां भिजवाएंगे और बताइए उसमें आप कर्जे की दलदल में कैसे फंसे, क्या क्या समस्याएं आई। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट आपको बुलाता है तो सुप्रीम कोर्ट पे पास इतना समय नहीं होगा कि आप अपनी बात विस्तार से बता सकें, इसलिए बेहतर यह होगा आप अपनी बात विस्तार से लिखिए। अगर आप कहते हैं नोटबंदी के कारण दिक्कत आई, तो नोटबंदी से पहले क्या व्यापार था, कैसा व्यापार चल रहा था, नोटबंदी ने ऐसा क्या किया जिससे आपका काम खराब होना शुरू हुआ, जो हुआ विस्तार से लिख दीजिए। अगर आपको लगता है जीएसटी के साथ दिक्कत आई है, जीएसटी सरकार ने लगाया, बड़े उद्योगपतियों को लाभ हो गया, छोटे उद्योगपतियों को लाभ नहीं हुआ, या जहां आप नौकरी करते थे वो कंपनी बंद हो गई और आपको नौकरी से निकाल दिया गया, उसके बारे में विस्तार से लिखिए ताकि पता चल पाए कि समस्या क्या आई, जीएसटी लगने के बाद क्या दिक्कत आई। कई लोगों ने कहा है, ज्यादातर लोगों ने कहा लॉकडाउन के बाद दिक्कत आई है, तो लॉकडाउन ने ऐसा क्या किया, लॉकडाउन से पहले आपकी किस्त कितनी थी, कैसे चल रहा था, लोन भर पा रहे थे कि नहीं भर पा रहे थे, व्यापार करते थे कि नौकरी करते थे, लॉकडाउन होने के बाद क्या हुआ, लॉकडाउन में कितने दिन तक आपको लग रहा था आप ऊपर जाएंगे, फिर आप उभर नहीं पाए, फिर क्या दिक्कतें आनी शुरू हुई, फिर बैंक से अगर लोन चल रहा है तो बैंक में क्या स्थिति चल रही है, अगर प्राइवेट फाइनेंसर से लिया तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया है, अगर किसी रिश्तेदार से लिया तो कितना लोन लिया, क्यों लिया, वो पैसा कहां खर्च किया, किस उम्मीद से लिया था, पूरा विस्तार से लिखिए। आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, आपके परिवार में कौन कौन सदस्य है, कमाने वाले कितने हैं, कमाई कितनी है, खर्चे कितने हैं। जितना ज्यादा विस्तार से पत्र लिख पाए पत्र लिखिए। आपके पत्र को आप एक ही एनवलप में चारों पत्र डाल करके मेरे एड्रेस पर भेज दीजिएगा। मालवीय नगर एच ब्लॉक में मेरा ऑफिस है, मैं यहां पर भी एड्रेस शेयर कर दूंगा, वीडियो के डिटेल में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वो एड्रेस देख सकते हैं, वहां पर पत्र भेजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट जरूर संज्ञान लेगा, क्योंकि जब हमने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात की, अभी आपने देखा होगा हम प्रशांत भूषण जी से मिले, कई हाईकोर्ट के वकीलों से मिले, मुलाकात की है, जब उन्हें बताया गया विस्तार से इस पूरे मुद्दे के बारे में बताया गया और उन्हें बताया गया 9.5 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वो लोग हैरान हुए। उन्हें एक ही नहीं हुआ कि इतने सारे लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, और अगर ये इकट्ठे हैं और सरकार के पास जानकारी भेजी गई लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत सरकार से जवाब मांगेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट को सही जवाब नहीं दिया सरकार ने, सरकार सेटिस्फाई नहीं हुई, तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा कि इनका कर्जा माफ किया जाए, जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ किया गया। और वैसे भी जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ किया जा सकता है, राइट ऑफ किया जा सकता है, अंडर राइट किया जा सकता है, उन्हें 80% का हेयर कट दिया जा सकता है, तो आम व्यापारी से क्या दुश्मनी है भाई? आम व्यापारी ने ऐसा क्या बिगाड़ा है आपका? आम व्यापारी का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता? और होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी गई, अभी सुभाष चंद्रा जी को राहत दी गई है, 48,000 करोड़ का लोन था जिसमें से 37,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। किसी नियम से किया गया होगा ना, वो फाइल में भी लिख रहे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट में आपका डाटा भी भेज रहे हैं, जिन लोगों के लोन माफ किए सरकार ने उनका डाटा भी भेज रहे हैं, जिन लोगों ने आत्महत्या करी है या जिनके परिवार का कमाने वाला नहीं रहा उनकी जानकारी भेज रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा कि आम जनता को क्यों नहीं राहत दी जा रही। वही नियम, वही कायदे कानून जिससे सुभाष चंद्रा को 80% का लोन माफ कर दिया गया, आम जनता का लोन क्यों नहीं माफ किया जा सकता? सरकार से पूछा जाएगा, सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। तब तक क्या करना, अपना पत्र भी भेजिए और खुद भी फॉर्म भरिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से फॉर्म भरवाइए। मैंने कहा है जिस दिन 1 करोड़ संख्या हो गई उस दिन सरकार पर सीधे सीधे दबाव पड़ने लगेगा, क्योंकि 1 करोड़ परिवार का मतलब है ये व्यापारी परिवार है जो 10-10 परिवारों से टच में रहता है, यानी 10 करोड़ परिवार। और अगर हर व्यक्ति 4-4 वोट भी इनके खिलाफ डलवाएगा, 40 करोड़ वोट इनके खिलाफ डल जाएंगे, इन्हें वोट नहीं मिल पाएगा। और मैं जानता हूं इन नेताओं की असली नब्ज क्या है। इन नेताओं को असली डर लगता है जब जनता इनके खिलाफ होने लगती है, जब इन्हें लगता है इन्हें वोट नहीं मिलेंगे, जब इन्हें लगता है जनता इनके खिलाफ वोट कर देगी, तब ये जनता की बात सुनने लगते हैं। जनता कर्जा माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। हमारी कोई गलत मांग नहीं है, हमारी मांग जायज है और सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। या तो सरकार कर्जा माफ करेगी वरना सुप्रीम कोर्ट से जनता कर्जा माफ कराएंगे। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और